नहीं, लागू कब है? 2023 में लागू है। मैं वही कह रहा हूँ, लागू है लेकिन 2023 में लागू है। तो आप 2004 में नियुक्ति कैसे हो गया आपका? आप 18 वर्ष में क्या आप भविष्य के जानकार हैं? क्या आपको पता था कि 2023 में उसका ये हो जाएगा? तो क्या जरूरत पड़ गया 2004 में नियुक्ति लेने का? मैं शुभम कुमार झा, डॉक्टर दयाकांत झा के भातिज हुए। हाँ, निवास स्थान मेरा गजहरा हुआ। आगे झा जी पे जो आरोप लगा था कि फर्जी नियुक्ति की गई है, वो उन्होंने सभी आरोपों को खंडन किया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनका जो कहना है कि वह 1976 में जो भास्कर बनर्जी का जो रिपोर्ट था या रोस्टर था, उसके आलोक में उनकी नियुक्ति पूर्णतः अवैध है। वर्ष 2004 में उनकी नियुक्ति हुई। उनका जो नियुक्ति है वो आधुनिक दर्शन पे है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग से जो पोस्ट सेंशन है वो दर्शन शास्त्र है, इसकी प्रमाण ये रही। फिर 2023 में आकर के विद्वत परिषद द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा दर्शन शास्त्र आधुनिक दर्शन को 2023 ईस्वी में फिर से विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसकी लेटर ये रही। अब उन्होंने 2004 में उनकी जो नियुक्ति हुई है, उनका जो विषय है ध्यान से देखिएगा, आधुनिक विषय दर्शन है, उनकी जो नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पे मामला ये है, जब 2023 में विषय शामिल की गई है आधुनिक दर्शन को, तो आप 18 वर्ष पहले जॉब में कैसे आ गए? आपने जो 18 साल से जो आपने सरकार का राशि जो गबन कर रहे हैं, वो अगर 2023 में अगर शामिल करने का क्या जरूरत पड़ गया विश्वविद्यालय के द्वारा, ये आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर दयाकांत झा, हम उनके भातिज हुए, शुभम कुमार झा। सबसे पहले मैं डॉक्टर दयाकांत झा के बारे में बता दूं, वो डॉक्टर श्री कृष्ण मिश्र जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सबसे पहले इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, बहुत बड़े विद्वान हैं मिथिलांचल के। डॉक्टर जयकांत मिश्र जो उनका तो देश विदेश में नाम चलता है, और डॉक्टर नीलांबर चौधरी, ये तीनों के वो मेरे चचा जी हुए। डॉक्टर दयाकांत झा वो शिष्य हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुधीर कुमार झा के द्वारा जो आरोप लगाया गया है इन पे धांधली का, या कह रहे हैं कि ये घोटाला कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये तीनों पे भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर नीलांबर चौधरी, डॉक्टर श्री कृष्ण मिश्र और डॉक्टर जयकांत मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है गजहरा कॉलेज को बनाने में, और डॉक्टर दयाकांत झा को वहाँ पर प्रभार या प्रिंसिपल बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान कभी नहीं भूल सकता। और हम लोग इनके हमेशा ऋणी रहेंगे, मेरा परिवार हमेशा ऋणी रहेगा। उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि वो अपने रिश्तेदारों को चाह रहे हैं कि कहीं जॉब लगाना। मैं बता दूं, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, हम भी एक रिश्तेदार आते हैं, हमें इस तरह की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी रहेगी तो जॉब मेरे पास जरूर आएगी। और जहाँ तक बात रही उनके दो बेटे हैं, डॉक्टर गिरीश कुमार झा और डॉक्टर अमरीश कुमार विद्यार्थी, वो दोनों अपना नियुक्ति उन लोग का हो गया है, विधिवत नियुक्ति में है, वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं। तो डॉक्टर दयाकांत झा को कोई भी लालसा नहीं है कि उनका कहीं पे भी या उनके रिश्तेदार लोग कहीं पे भी अब इस क्षेत्र में आए, क्योंकि सब अपना वेल सेटल्ड है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका फर्जी नियुक्ति अभी भी? हाँ, सुधीर कुमार झा का आप लोग देख सकते हैं। अगर 2000 तो उन्होंने एक प्रमाण दिया था, उसमें बताया था कि आपने जिस सब्जेक्ट का जिक्र किया है, हाँ, वो लागू है यूनिवर्सिटी। नहीं, लागू कब है? 2023 में लागू है। मैं वही कह रहा हूँ, लागू है लेकिन 2023 में लागू है। तो आप 2004 में नियुक्ति कैसे हो गया आपका? आप 18 वर्ष में क्या आप भविष्य के जानकार हैं? क्या आपको पता था कि 2023 में उसका ये हो जाएगा, विद्वत परिषद द्वारा शामिल कर लिया जाएगा? आपके मानहानि का मुकदमा का भी? नहीं, मैंने वकील से बात कर लिया है, मैंने अपने महान अधिवक्ता से बात किया है। मैं उन्हें डिफेमेशन 100 करोड़ का मैं भेज रहा हूँ, उनके पास जाएगा। उनको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि डॉक्टर दयाकांत झा ने कहाँ गलत किया। उन्होंने एक आरोप लगाया कि इनका नियुक्ति अवैध है। मैं आप लोग को बता दूँ, डॉक्टर दयाकांत झा ने अपना जो सर्विस लिया वो हाई कोर्ट से लड़के लिया। उन्होंने अपना पेंशन भी जो लिया वो हाई कोर्ट से लड़के ही लिया। जब एक हाईकोर्ट का एक निर्देश था, जब हम लोग ने केस दायर किया था पेंशन के रिलेटेड, उसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रार को और के पाठक उनके द्वारा कि उन लोग को ये उनका नियुक्ति चेक करके का सब कुछ विधिवत हुआ है कि नहीं हुआ है, डॉक्टर दयाकांत झा का आप लोग को सुपुर्द करना है। उसमें के पाठक ने कहा है कि इनकी नियुक्ति पूर्णतः सत्य है, ये एफिडेविट हाईकोर्ट में लगा हुआ है। इसका मतलब सुधीर कुमार झा क्या करना चाहते हैं? वो सरकार से बड़े हैं? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या जरूरत पड़ गया 2004 में नियुक्ति लेने का। उन्होंने कहा एक बात की, जो जांच कमेटी बैठी थी, हाँ, उनके मतलब चेक करने के लिए फर्जी नियुक्ति को, तो उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया। नहीं, क्लीन चिट नहीं दिया है। इसके बारे में जो वहाँ के पिटिशनर थे रामाशीष यादव, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा था कि एक नीपापोटी किया गया विश्वविद्यालय के द्वारा, उसी के लेकर के रामाशीष यादव ने तरह तरह से अपना आवेदन दिया है।
और उन्होंने कहा है कि जब वो इनका प्रमाण मांगे तो विश्वविद्यालय इस पे अपना मौन धारण कर लिया। यह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि विश्वविद्यालय भी सुधीर कुमार झा के संलिप्तता में है, जो कहीं ना कहीं वहाँ के विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को कुछ भेंट चढ़ा दिया होगा। विश्वविद्यालय पर भी आरोप लगा रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय पर नहीं आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन पदाधिकारी पर ना, मैं पदाधिकारी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर विश्वविद्यालय के हस्तक्षेप के उनका जो नियुक्ति असंभव है। हाँ, वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का भी इसमें मिली भगत होगी, क्योंकि उन्होंने अगर जब आरटीआई किया गया तो वो विश्वविद्यालय ने क्यों इस पे अपना मौन धारण किया। आगे जो भी क्या लग रहा है कि जो सुधीर कुमार झा की जो नियुक्ति है उसे आप फर्जी मानते हैं? फर्जी मानते नहीं है, फर्जी तो मानना ही चाहिए, सबको मानना चाहिए। जिस तरह से सुधीर कुमार झा ने लांछन लगाया है डॉक्टर दयाकांत झा पे, तो व्यवस्था हमें कानूनी सहायता लेनी होगी इसके विरोध में। जो भी इस पे होगा मैं वो जरूर करूंगा। अपना परिचय दीजिए। मैं शुभम कुमार झा, डॉक्टर दयाकांत झा के भातीज हुए। हाँ, निवास स्थान मेरा गजहरा हुआ। आगे जरूर इसमें लड़ेंगे। तो ये नियुक्ति पूर्णतः अवैध है सुधीर कुमार झा के द्वारा जो किया गया, या वहाँ के जो कॉलेज के जो जिन लोगों ने भी किया था उनके द्वारा ये पूर्णतः अवैध है। और उनके द्वारा मैं देख रहा था, उन्होंने वीडियो में कहा था, मैं उनका बिंदुसार मैं आपको जवाब दे दूं। वर्ष 2004 में जो सुधीर कुमार को जो बिहार लोक सेवा आयोग से जो दर्शन शास्त्र विषय जो कि एकमात्र अभ्यर्थी देकर के उनका नियुक्ति कर दिया गया, ये जो कि नियम के उल्लंघन है, नियम अनुसार नहीं है। दूसरी बात, सुधीर कुमार झा का जो विषय है वह एक प्राच्य विषय है जिसमें आचार्य डिग्रीधारी का चयन होना है, लेकिन सुधीर कुमार झा एक आधुनिक दर्शन में एमए पास हैं। और सबसे बड़ी बात है, पीएचडी बनने के लिए आपको नेट या बेट होना चाहिए। वो 2011 में आकर के पीएचडी किए हैं। अब आप ही लोग बताइए, मैं जनता से या जो भी इसके जानकार हैं उन लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि जब व्यक्ति के पास डिग्री ही नहीं था 2004 में, तो वो फिर वो नियुक्ति कैसे हो गया उसका, सुधीर कुमार झा का। और उन्होंने कहीं में बता रहे थे दर्शन शास्त्र में उनका चयन हुआ था, उसके बावजूद वो योगदान दिए आधुनिक दर्शन में। मैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर बन रहा हूँ फिजिक्स का और मैं वहाँ पर योगदान दे रहा हूँ मैथमेटिक्स का। ऐसा कभी भी होगा, पॉसिबल नहीं है। ये नियम के घोर विपरीत है। और ये कहीं ना कहीं मिथिलांचल और विश्वविद्यालय को ये सुधीर कुमार झा के द्वारा धूमिल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो मैं बार बार मैं दिखा रहा हूँ 31/3/2023 को, 2023 में सुधीर कुमार झा जो आधुनिक दर्शन पर अभी सहायक प्रोफेसर है, वो सब्जेक्ट को विश्वविद्यालय द्वारा 2023 में ये सब्जेक्ट में लाया गया है। जब अब ये सोचने वाली बात है, जब 2023 में वो सब्जेक्ट ही आया है और आप 20 साल पहले से प्रोफेसर हैं, ये कैसे हो गया? ये कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय या इस संबंध में आपने कभी विश्वविद्यालय का दरवाजा खटखटाया? हाँ, विश्वविद्यालय के द्वारा मैंने नहीं खटकाया, क्योंकि मैं इस सब से अपना दूर रहता हूँ। इस सब से कोई, चूँकि आज हमें व्यवस्था आना पड़ा जब इनके द्वारा मैंने देखा तो। लेकिन हमें सुनने में आ रहा था ग्रामीणों ने इसको लेकर के हर एक जगह जो भी अपना है नियमानुसार जो भी हुआ ग्रामीणों ने किया है, वो आगे भी शायद करते ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पूर्णतः अवैध मामला है। सरकार का करोड़ों का घोटाला किए हुए हैं सुधीर कुमार झा, और कहीं ना कहीं ये सरकार का रुपया को गबन भी किए हैं।